वंस देयर वॉज अ बॉय, एक बार एक लड़का था। वंस मतलब होता है एक बार। सपोज दैट अगर आपको कहना है कि एक बार एक राजा था तो आप कहेंगे वंस देयर वॉज अ किंग। अगर आपको कहना है एक बार एक भिखारी था तो आप कहेंगे वंस देयर वॉज अ बेगर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वंस देयर वॉज अ बॉय, इसका मतलब होगा एक बार एक लड़का था। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। हंग्री मतलब होता है भूखा। मान लीजिए आपको कहना है वे भूखे थे तो आप कहेंगे दे वर हंग्री। अगर आपको कहना है हम भूखे थे तो आप कहेंगे वी वर हंग्री। अगर आपको कहना है मैं भूखा था तो आप कहेंगे आई वॉज हंग्री। तो यहाँ पे लिखा है ही वॉज हंग्री, इट मीन्स वह भूखा था। ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड दियर इन सर्च ऑफ फूड, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वांडर मीन्स होता है भटकना। वांडर का सेकेंड फॉर्म होता है वांडर्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है वांडर्ड। हियर एंड दियर का मतलब होता है इधर उधर। सर्च मीन्स होता है तलाश करना। सर्च का सेकेंड फॉर्म है सर्च्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है सर्च्ड। तो यहाँ पे लिखा है ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड दियर इन सर्च ऑफ फूड, इसका मतलब वह भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था या वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बट ही कुड गेट नथिंग टू ईट, लेकिन वह खाने के लिए कुछ भी ना पा सका। ठीक है, गेट मीन्स होता है पाना। गेट का सेकेंड फॉर्म है गॉट और थर्ड फॉर्म है गॉट। ठीक है, यानी कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही गॉट है। तो यहाँ पे लिखा है बट ही कुड गेट नथिंग टू ईट, यानी कि लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी ना मिल सका या उसे वह खाने के लिए कुछ भी ना पा सका। ही मेट मैनी पीपल एंड आस्क्ड फॉर फूड, वह बहुत से लोगों से मिला और उसने उनसे भोजन मांगा। आस्क मतलब होता है पूछना या मांगना। आस्क्ड मत सेकेंड फॉर्म है आस्क का और थर्ड फॉर्म भी आस्क का आस्क्ड ही होता है। तो यहाँ पे लिखा है ही मेट मैनी पीपल एंड आस्क फॉर फूड, वह बहुत से लोगों से मिला और उसने उनसे भोजन मांगा। बट नो बडी गेव हिम फूड, लेकिन किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। गिव मतलब होता है देना। यहाँ पे गेव है, गेव सेकेंड फॉर्म होता है गिव का और गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। तो यहाँ पे लिखा है सेकेंड फॉर्म बट ही सॉरी लिखा है बट नो बडी गेव हिम फूड, लेकिन किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। वेन ही गॉट टायर्ड, जब वह थक गया। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। अगर आपको कहना है मैं थक गया तो आप कहेंगे आई गॉट टायर्ड। अगर आपको कहना है वह थक गया तो ही गॉट टायर्ड। यहाँ पे लिखा है व्हेन ही गॉट टायर्ड, जब वह थक गया। ही थॉट फर्स्ट ही वुड अर्न मनी बाय डूइंग सम वर्क, उसने सोचा कि पहले वह पैसे कमाएगा, कुछ काम करके वह सबसे पहले पैसे कमाएगा। तो उसने क्या सोचा, यहाँ पे लिखा है ही थॉट। थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म है। थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट और थर्ड फॉर्म भी होता है थॉट। तो ही थॉट उसने सोचा। ही थॉट फर्स्ट ही वुड अर्न मनी बाय डूइंग सम वर्क, उसने सोचा कि कुछ काम करके पहले वो पैसे कमाएगा। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वह बाजार गया। वेंट है सेकेंड फॉर्म ऑफ गो का। ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो क्या है यहाँ पे, सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वह बाजार गया। सो का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, तो सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वह बाजार गया। ही डिड सम वर्क देयर एंड गॉट मनी, वहाँ पे उसने कुछ काम किया और पैसे पाए। डिड है, डिड सेकेंड फॉर्म होता है डू का। डू मीन्स होता है करना और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, यानी कि डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है। डू मीन्स होता है करना। तो यहाँ पे लिखा ही डिड सम वर्क देयर एंड गॉट मनी, उसने वहाँ कुछ काम किया और पैसे पाए। विद दैट मनी, यानी कि उस पैसे से। विद दैट मनी मतलब उस पैसे से। ही बॉट
फूड एंड क्वेंच्ड हिज हंगर, उसने भोजन खरीदा और अपनी भूख मिटाई। बॉट सेकेंड फॉर्म है बाई का, बाय मीन्स होता है खरीदना, इसका सेकेंड फॉर्म बॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है। क्वेंच होता है मतलब बुझाना होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसका मिटाना के सेंस में यूज़ किया है। क्वेंच का सेकेंड फॉर्म होता है क्वेंच्ड और थर्ड फॉर्म होता है क्वेंच्ड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये लेसन समाप्त